बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 5 जुलाई है साल 2026 और मैं आपका मेज़बान ग़ुलाम मुस्तफ़ा। एक तरफ आज तेहरान के अंदर जो ग्रैंड मुसल्ला हाल है वहाँ पर करोड़ों की तादाद में लोग इस वक्त मौजूद हैं। इमाम ख़ामनाई जो शहीद हुए अमेरिका और इसराइल के मुशतरका हमले में, उनकी नमाज जनाजा के लिए दूसरी तरफ ट्रंप ने धमकी दी है। फिर इसके साथ साथ वहाँ पर 4 जो हमला आवर हैं वो गिरफ्तार भी हो चुके हैं। उनके साथ क्या कुछ किया गया है, जो शहीद ख़ामनाई हैं उनके बेटे जो हैं वो भी मंजर आम पर आए हैं, वो भी वहाँ पर पहुँच चुके हैं। इस हवाले से कुछ तहलका खेज़ मालूमात हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आप लोगों से इल्तमास है, गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार भी ज़रूर फरमा लें और पाकिस्तान जिंदाबाद ज़रूर लिखें। सबसे पहले नाज़रीन कराम हम जो है वो बात कर लेते हैं जो इस वक्त आज 5 जुलाई को जनाजे की तकरीबात का सीन चल रहा है। उसकी तफसील मैं सबसे पहले आप लोगों के साथ अगर शेयर करूं तो तेहरान के अंदर जो इमाम ख़मीनी ग्रैंड मुसल्ला हाल वहाँ पर मौजूद है, वहाँ पर दूसरे दिन की तकरीबात जारी है। लाखों लोग इस वक्त वहाँ पर जमा हैं। कुछ अंदाज़ा लगा रहे हैं कि 9 मिलियन के करीब अब तक लोग वहाँ पर पहुँच चुके हैं तकरीबन, यानी 90 लाख लोग अब तक पहुंच चुका है। कुछ रास्ते में है, बाकी आ रहे हैं, यानी 2 करोड़ तक एस्टिमेट है। कुछ कहते हैं 1.5 करोड़ तक एस्टिमेट है कि वो वहाँ पर पहुंचेंगे। उनका दीदार जो है वो जारी व सारी है। जनाजे जो है वो तारीख का सबसे बड़ा बताया जा रहा है कि जनाजा हो सकता है अगर इतनी बड़ी तादाद में लोग पहुँचते हैं, और जो पहुँच भी रहे हैं। और इसके साथ साथ तकरीब के अंदर अमेरिका के ख़िलाफ़ और इसराइल के ख़िलाफ़ भरपूर तरीके के साथ नारेबाजी जो है वो भी जारी व सारी है। बदला लेने की जो है वो बात की जा रही है, इंतकाम के नारे लगाए जा रहे हैं। फिर हेलीकॉप्टर के थ्रू जो है वो मुसलसल सिक्योरिटी के जो इंतजामात हैं उनको देखा जा रहा है। मीडिया के इतनी बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो एक साथ मौजूद हैं और वो लोग कह रहे हैं कि हमने इससे पहले इस तरह की कोई सूरत हाल नहीं देखी। अगर हमने पूरी दुनिया को भी कवरेज दी है तो हमने इतने बड़े जो है वो इज्तिमा नहीं देखे, इतनी बड़ी जो है वो सूरत हाल आज तक हमने नहीं देखी। और वो वहाँ से कह रहे हैं कि हम जो है वो बाहर मूव नहीं कर रहे। वो कहते हैं कि अगर हम यहाँ से ग्रैंड मुसल्ला हाल से हम बाहर निकल जाते हैं तो फिर यहाँ पहुँचना जो है वो मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। इस वजह से वहाँ पर ही हम ठहर रहे हैं। अगर थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो आराम कर रहे हैं। लोगों का हजूम जो है वो इतना बड़ा है। और अभी जो है वो आज इनका जनाजा होगा तेहरान के अंदर, और तेहरान के अंदर नाज़रीन मोहतरम जनाजे के बाद ताबूत जो है वो जल्द ही इराक़ यानी नजफ़ और करबला की तरफ ले जाया जाएगा। फिर वहाँ से कुंभ और आखिर में जो है वो मशहद में 9 जुलाई को पहुँच सकता है वहाँ पर। और फाइनल जो है वो उनकी जो नाज़रीन मोहतरम 7 से 9 जुलाई तक जो है वो तदफीन का जो अमल है वो वहाँ पर ही मुमकिन तौर पर मशहद के अंदर ही होगा। ये अब तक की इस जनाजे को लेकर हम बात करें तो इतलात हैं। लेकिन इसके साथ साथ कुछ तशवीशनाक सूरत हाल भी सामने आ रही हैं। सदर ट्रंप जो अमेरिका का सदर है उसने एक्सिस को एक इंटरव्यू दिया जिसमें उसने कुछ स्टेटमेंट जारी की। अब उस इंटरव्यू में क्या कहा, एक तो उसने धमकी दी कि मैं जो है वो ईरान के अंदर जो वहाँ पर मौजूद हैं, जो अल्फाज उसने कहे वही आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ कि एक शॉट में हम सबको ख़त्म कर सकते हैं। वी कैन टेक दैम ऑल आउट विद 1 शॉट, यानी जनाजे में जमा ईरानी क़यादत को एक हमले में ख़त्म किया जा सकता है। हमने एक अटैक करना है, सबको हमने ख़त्म कर देना है। उन्होंने ये भी कहा कि हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि फिर हमारे साथ बातचीत करने वाला कोई नहीं बचेगा। उनका दावा था कि दोनों फरीक जनाजे के दौरान एक दूसरे पर फायर नहीं करेंगे और बातचीत जारी रखने के लिए ये वक्फा दिया गया है। 100 के करीब मुख्तलिफ जो प्लस ममालिक के वफूद हैं वो भी तेहरान के अंदर पहुँचे हैं इज़हार ताज़ियत करने के लिए। और जो मुस्लिम कम्यूनिटी के लोग जा रहे हैं वो जनाजा अदा करेंगे, और जो हिंदू सिख दूसरे मज़ाहिब के लोग हैं वो तो जनाजा नहीं ना अदा करेंगे, वो फिर ऐसा ही है कि ताज़ियत के लिए ठीक है जी उनको वहाँ पर। और हम देख रहे हैं कि जो 3 बेटे हैं शहीद ख़ामनाई के, 3 बेटे वो भी मंजर आम पर आए हैं, वो भी वहाँ पर जो है वो सामने आए हैं। और अजीब व गरीब सूरत हाल है, इंतहाई पुरसोज और दर्द भरी सूरत हाल जो है वहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन इसके साथ साथ जो मुजतबा ख़ामनाई हैं, जो मौजूदा सुप्रीम लीडर बन चुके हैं, वो जो है वो शामिल नहीं हो सके और ना ही वो शामिल होंगे। सिक्योरिटी रीज़न्स हैं, कंसर्न्स हैं सिक्योरिटी की। अब ट्रंप ने एक तरफ तो ये बात की है कि मैं जो है वो एक शॉट के अंदर सबको ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन
मैं ख़त्म नहीं करना चाहूँगा क्योंकि पीछे कोई बात करने वाला नहीं बचेगा। तो फिर आपने जंग क्यों शुरू की थी? अगर आपका मकसद इतनी आप जो है वो रहमदिल इंसान हैं, इतने ही आप जो है वो अमन वाले लोग हैं, तो आपने फिर ये जंग शुरू क्यों की? आपने क्यों जो है वो उनको शहीद किया? नन्ही उस 14 माह की बच्ची का क्या कसूर था जिसको आपने शहीद कर दिया? वो 160 के करीब जो मनाब स्कूल के बच्चे थे उनका क्या कसूर था? उनके ऊपर आपने हमला किया, उनको शहीद कर दिया। तो ये सिर्फ और सिर्फ इनकी बातें हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। और फिर ट्रंप कहता है कि मैं हैरान हो गया हूँ, कहता है कि मैं ईरानियों को रोते हुए देखकर हैरान रह गया। मैं तो सोचता था कि लोग इनसे नफरत करते हैं, जो मुश्तबा खामनाई, जो सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनाई हैं, उनसे लोग तो नफरत करते हैं, मैं ये सोचता था। वो कहते हैं आई वॉज शॉक्ड टू सी इरानियंस क्राइंग एट द फनरल, आई थॉट पीपल हेटेड हिम। ये भी ट्रंप ने ऑक्सिस को इंटरव्यू में ही बयान जारी किया जब कहा गया, उनसे पूछा गया कि जनाबे वाला इतनी बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो वहाँ पर निकल रहे हैं जनाजे के अंदर, तो आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? कहता है कि मैं हैरान हो गया, मुझे तो था कि लोग ईरान के इनके साथ नफरत करते हैं, ये तो मोहब्बत करते हैं कि लाखों लोग करोड़ों लोग सड़कों पर निकल आए हैं उनके हक में। तो इनकी आंखें जो हैं वो खुल गई हैं कि हम जो है वो कभी भी चाह कर रजीम चेंज ऑपरेशन जो है वो अब ईरान के अंदर नहीं कर सकते। ये तो इनको अब बात कन्फर्म हो चुकी है। अब ईरान ने इनको बड़ा सरप्राइज दिया। अब यकीन तौर पर जो ईरान के इस टाइम पर दुश्मन है कौन से मालिक हैं? अमेरिका है, इसराइल है, या इनके हवारी हैं। इसके अलावा तो और कोई नहीं ना दुश्मन। तो अभी हुआ ये है कि 4 जो हमलावर हैं, 4 जो दहशतगर्द हैं, जिन्होंने जनाजे की तकरीब में हमला करना था, इरादा रखते थे हमला करने का, वो जनाबे वाला लटका दिए हैं ईरान ने। अब ये मैं नहीं कह सकता कि ये किस मुल्क से आए थे, इनके पीछे कौन था, वाज़ेह तौर पर इस पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन ईरान की जो स्टेट टीवी है उसने ये ऐलान किया है कि 4 जो दहशतगर्द हैं जनाजे की तकरीब पर हमले का इरादा रखते थे, उन्हें जो है वो न्यूट्रलाइज्ड कर दिया गया है, उन्हें मार दिया गया है। ये जनाजे की सिक्योरिटी के दौरान हुआ है। ईरान में IRGC और इंटेलिजेंस इदारे बहुत अलर्ट हैं, ख़ासतौर पर अमेरिका और इसराइल से मुमकिन ख़तरात की वजह से। मतलब अगर ये ट्रंप ने कहा भी है कि हम एक शॉट में सबको ख़त्म कर सकते हैं, हमला कर सकते हैं, धमकी दी है, और फिर साथ कहते हैं हमला नहीं करेंगे, तो इस चीज़ की क्या गारंटी है कि हमला नहीं करेंगे? हमला कर भी तो सकते हैं। अभी तक नाम, कौमियत या मज़ीद तफसीलात जो है वो तो जारी नहीं हो सकी, लेकिन ईरान के सरकारी टीवी ने यह दावा किया है कि 4 जो हैं दहशतगर्द वो हमने मार दिए हैं इस वजह से कि वो जनाबे वाला जो है वो हमला करने का इरादा रखते थे। तो ये एक ईरान की बहुत बड़ी कामयाबी भी है। करोड़ों लोग वहाँ पर मौजूद हैं, इंटरनेशनल डेलीगेशन मौजूद हैं। अगर छोटी सी भी कोई कार्रवाई हो जाती है, हंगामा बरपा हो जाता है, तो फ़ौरन पूरी दुनिया के अंदर वो ख़बर फैल जानी है, और फिर जो ईरान के दुश्मन हैं वो इससे काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हैं। वो फौरी तौर पर उस हंगामे का फ़ायदा उठाते हुए वो बड़ा हंगामा बर्पा कर सकते हैं। तो ये है जी कुछ ताज़ा तरीन, अहम तरीन मालूमात जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। आप इस पर क्या कहते हैं ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।